दिलाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार किसी संख्या को या कितने रुपए को या फल को इन भागों में बांटा जाता है और शेष कितना बचता है और सामने वाले को कितना मिलता है। तो इस वीडियो में कुल 4 सवाल है और चारों सवाल अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको चारों सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। राम के पास 720 रुपये थे। उसने 1/4 भाग सुमन को तथा 5/8 भाग सुनीता को दे दिया। उसके पास कितने रुपए बचे? तो देखिए उसके पास कितना था, 720 रुपये। तो 720 का 1/4 भाग, इसके दो तरीके होते हैं निकालने के। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सुमन का भाग। तो सुमन का भाग क्या हो जाएगा, जो कुल है उसका का मतलब होता है गुणा। तो 720 का 1/4 सुमन को दे दिया। अब इसको हम काट देंगे। तो सुमन को कितना दिया, 180 रुपये, तथा 5/8 भाग सुनीता को दे दिया। अब सुनीता को कितना दिया है, 720 का 5/8 भाग। अब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। उसके पास कितने रुपए? अब देखिए 720 में से 180 इसको दे दिए है और 450 सुनीता को दे दिए। तो उसके पास कितने बचे? तो उसके पास कितने बचेंगे, पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 450 जमा 180, 630। अब 720 में से 630 उसने दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? उसके पास 720 में से हम 630 माइनस कर देंगे तो उसके पास कितने बचेंगे, 90 रुपये। अब दूसरा तरीका क्या होगा, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे कि उसने कुल कितने भाग बांट दिया। अब 1/4 जमा 5/8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे आपको जोड़ना भी आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जब भिन्न हो तो हम लघुत्तम से जोड़ते हैं। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 8। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। इन दोनों का लघुत्तम 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 लघुत्तम है। मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में भी, जो लघुत्तम आता है हम दोनों से उनकी गुणा कर देंगे। अब 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 और 2 7/8। तो उसने कुल कितना भाग बांट दिया, 7/8 भाग बांट दिया। किसका, 720 का। 720 का उसने 7/8 भाग बांट दिया। तो उसने कितना बांट दिया, ये 8 पे काटेंगे तो कितना, 90 पे कट जाएगा। तो 90 को हम 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 630। तो 720 में से उसने 630 बांट दिया, तो उसके पास कितना बचा, हम 720 में से 630 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है, विकास 480 फलों में से 3/5 भाग अपने पापा को तथा 1/6 भाग अपनी बहन को दे दिए। शेष फल उसने अपनी मम्मी को दिए। मम्मी को कितना भाग मिला? तो बिल्कुल पहले की तरह है, हम इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले कुल कितने हैं, 480, और पापा को कितने मिले, 480 का 3/5 भाग। 5 पे हम काट देंगे, कितना कट जाएगा, 5 दिन 45, 3 96, और 96 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 9 3 27 और 1 28। तो पापा को कितने फल मिले, 288। और बहन को कितना दिया है, 480 का 1/6। तो कितना आ जाएगा, 80। अब अपनी मम्मी को कितना दिया,
बाकी बचे हुए फल उसने किसने दिए, मम्मी को दिए। मम्मी को कितना मिला, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 और 8 16, 3। तो 480 में से उसने 368 जो फल थे वो बांट दिए, बचे हुए अपनी मम्मी को दिए। तो मम्मी को कितने मिलेंगे, जो कुल है उसमें से हम 368 माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गए, 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गए, 1, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गए, 1। तो मम्मी को कितना मिला, 112। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से, पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कुल भाग कितना बांट दिया उन्होंने, 3/5 जमा 1/6। इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे उसी तरह पहले की तरह, तो कितना आ जाएगा, 30। अब 30 को इससे गुणा करेंगे और 30 को इससे हम गुणा करेंगे। अब 5 पे कट जाएगा, ये 6, 6 तिये 18 और ये 5 पे कट जाएगा, 5 एकम 5। तो उसने कुल कितना भाग बांट दिया, उसने कुल 23/30 भाग बांट दिया। तो किसका बांटा है, 480 का। 480 गुणा में 23/30 भाग उसने बांट दिया। 0 से 0 कट जाएगी, अब 16, 16 पे कट गया। अब 16 को इससे गुणा करते हैं, 16 तिये 48, असिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। तो उसने कितना बांट दिया, 368। तो वही आ गया, कितना बांट दिया, 368। तो शेष कितना बचा, हम 480 में से 368 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। विकास के पास कुछ फल थे, उसने उसका 3/4 भाग अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त को 90 फल मिले। विकास के पास कुल कितने फल थे। अब देखिए, पिछले सवालों में हमने निकालना सीखा था कि कितने मिले। अब इसमें पहले दिया हुआ है कि उसको कितना भाग मिला। तो दोस्त को 90 मिले हैं, तो उसके पास कुल कितने फल थे। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे, एक तरीका तो ये है कि माना कुल फल कितने थे, x का 3/4, x का 3/4 कितना आया, 90। इसके बराबर में हम 90 रख लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं उसके पास कुछ फल थे और कुछ फल हमने कितने मान लिए, x। तो जैसे हमने पीछे जो कुल संख्या थी उसी का जो भाग था उसके सामने गुणा की थी, इसी प्रकार हमने x माना तो x का 3/4 कितना है, 90। अब देखिए 4 पे x कटता नहीं है तो x को इधर छोड़ देंगे हम, और जो 90 है इधर से हम, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी बराबर का जो निशान होता है इधर से उधर ले जाते हैं। अगर जमा उधर जाएगा तो घटा हो जाएगा, घटा उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुणा। और 3 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, ये भाग। अब इसको हम काट देंगे तो कुल फल कितने थे, 120, क्योंकि हमने x मानना था। कुल फल और x बराबर कितना आ गया, 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 फल थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। मीना ने कुछ फल खरीदे तथा उसमें से 5/6 भाग अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास 80 फल है, बताओ कुल कितने फल थे। अब देखिए, पिछले सवाल में हमने जो वो हिस्सा दिया था वो हिस्सा बताया था। अब उसने क्या कर दिया, 5/6 भाग दे दिया। देने के बाद उसके पास 80 बचे हैं, यानी कि 5/6 80 नहीं है, 5/6 देने के बाद उसके पास 80 फल बचे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए, इसका ये तरीका होगा कि जो भाग हमने दिया है, कितना दिया है, 5/6। अब पिछले में हमने मानना था कि कुल फल, इसमें हमें कुल फल नहीं मानना, हम मान लेते हैं कि 5/6 भाग देने के बाद उसके पास कितना भाग बचा है। तो देखिए, हम भाग मान लेते हैं 1। हमेशा जब भिन्न होती है
उसमें जो भाग दिया होता है इसका कुल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5/6 है तो कुल है हमारा 1। तो 1 में से हम 5/6 माइनस कर देते हैं कि 1 में से 5/6 माइनस 5/6 किसने दे दिया, अपने भाई को। और कुल कितना था, 1 था। तो 1 मान लेते हैं, कुल 1 है तो उसका 5/6 भाग अपने भाई को दे दिया। अब तो उसके पास कितना बचा, इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 6। तो इसके साथ 6 की गुणा करेंगे, इसके साथ भी हम 6 की गुणा करेंगे। तो 6 कम 6 माइनस ये 6 से 6 कट गया तो 5। अब उसके पास कितना बचा, 1/6 भाग। अब ये कहता है कि उसके पास 80 है, उसके पास कितना है, 80 है। और ये कहता है कि उसके पास 1/6 है। तो ये 1/6 और 80 दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या का 1/6 क्या है, 80 है। उसके पास जो फल थे उस फल का 1/6 भाग कितना है, 80 है। तो 1/6 किसके बराबर है, 80 के बराबर। अब उसी प्रकार जो मैंने पिछले सवाल में बताया था, जब बराबर आ जाता है तो उसको हम घुमाते हैं। तो हमने कुल क्या माना था, 1 को इधर छोड़ देंगे, 6 इधर क्या कर रहा है, भाग, इधर आएगा क्या करेगा, गुणा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणा में 6। तो उसके पास कुल फल कितने थे, 480। कितने थे, 480। तो आज की वीडियो में हमने कुल 4 सवाल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।